बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 47 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3lx² प्लस 2mx प्लस c। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट सिंस x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। फैक्टर नंबर 1 में से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1, देयरफॉर 1, एंड फैक्टर नंबर 2 में से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1, देयरफॉर 1 एंड -1 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा, अब हम सिंथेटिक डिवीजन इस पर अप्लाई करेंगे। जी बेटा, अब हम लिखते हैं नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन अब सिंथेटिक डिवीजन में आपको पता है कि गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3l, x का कोफिशिएंट 2m और कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे 6 गिवन है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। 1 से हम इस गिवन पॉलिनोमियल को बाय सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे 1 माइनस 3l, 1 माइनस 3l को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3l। अब इन दोनों रिज़ल्ट्स को हम ऐड करते हैं, 1 माइनस 3l प्लस 2m, 1 माइनस 3l प्लस 2m को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 माइनस 3l प्लस 2m ही आएगा, 1 माइनस 3l प्लस 2m। जी बेटा, अब 6 ऐड होगा 1 में, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया 7 माइनस 3l प्लस 2m। ठीक है बेटा, सो 1 से हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई, मतलब फर्स्ट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में लिखी थी। सिंस x-1 इस फैक्टर से हमने डिवाइड किया है, x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। सिंस x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जी बेटा, रिमाइंडर हमारे पास आया 7 माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सो 7 माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड फैक्टर जो हमें गिवन है x+1, इससे हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास आया -1। अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कोफिशिएंट्स को -1 से डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। अगेन हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 1 माइनस 3l 2m एंड कांस्टेंट टर्म 6। जी बेटा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारे पास डिवाइज़र है -1, फर्स्ट कोफिशिएंट को हम एज इट इज़ लिखेंगे अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, मल्टीप्लाई करेंगे -1, ऐड करेंगे तो -1 माइनस 3l, -1 माइनस 3l को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 + 3l होगा, 1 +
3l। जी बेटा, इनको हम ऐड करेंगे तो 1 + 3l + 2m, इसको फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। -1 - 3l - 2m। जी बेटा, ये हमारे पास आएगा फाइनल रिमाइंडर। अब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5 - 3l - 2m। ठीक है बेटा, रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस x + 1 is the factor of the given polynomial, so remainder is equal to 0। जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, 5 - 3l - 2m डेट इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। जी बेटा, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे l और m की। जी बेटा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करते हैं तो 2m से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास वैल्यू आएगी l की। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कर रहे हैं ऐड, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। 7 + 5 12 -3l - 6l और +2m - 2m कैंसिल आउट, दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब -6l को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो 12 इज़ इक्वल टू 6l, हमें l की वैल्यू रिक्वायर्ड है। 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ इक्वल टू l, कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ से l की वैल्यू कैलकुलेट हुई 2। जी बेटा, इस l की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 7 - 3l + 2m इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट करते हैं। 7 - 3l की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2 + 2m इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, 7 - 3 = 6 + 2m इज़ इक्वल टू 0। 7 - 6 1 + 2m इज़ इक्वल टू 0। हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है। 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होगा। 2m इज़ इक्वल टू -1, हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो 2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे, -1/2। सो डैट इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास l और m की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ गई। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 28x + 48 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, पार्ट नंबर 3 में गिवन है -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा देखिए, यहाँ पे रूट्स हमें गिवन है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी रूट्स हमें गिवन है। तो जब हम 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये टाइप नंबर D से रिलेटेड हैं। टाइप नंबर D हमें मिलेगा पेज नंबर 37 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हुई हुई है, टाइप नंबर D लिखा हुआ है, सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तीनों इक्वेशंस को देखते हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3 में जो हमें इक्वेशन गिवन है, जी बिल्कुल देखिए, ये हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, x³। क्यूबिक इक्वेशन मीन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। जी बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3। सो दीज आर क्यूबिक इक्वेशंस और इनका देखिए 1 रूट हमें गिवन है। इसका मतलब ये टाइप नंबर D है।
टाइप नंबर डी में लिखा हुआ है सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन। एग्जाम्पल नंबर 5 में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें गिवन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, इट्स मीन हमें इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये बात आपको मालूम है बड़ी अच्छी तरह कि जितने डिग्री हमें इक्वेशन गिवन होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे कंपलसरी। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसकी डिग्री 4 होती है तो डेफिनेटली उसके 4 रूट्स कैलकुलेट होंगे। अब यहाँ पे हमें 1 रूट गिवन है और 2 रूट्स हमें इस क्यूबिक इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं। सिंस 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट सिंथेटिक डिवीजन। हम इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, क्यूब का कोफिशिएंट लिखेंगे, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको डिवाइड किया और ये देखिए रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर लाजमी 0 आना चाहिए। अगर क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, एक रूट गिवन है, अगर उस रूट से रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है बेटा जी, इसको आपने ज़रा क्लियर करना है कि जब भी रूट गिवन हो या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसके बाद बेटा ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन से हम जो क्वेश्चन इसका लिखेंगे वो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। द डिप्रेस्ड इक्वेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने राइट साइड से इसको लिखना शुरू करना है। राइट साइड से जो सबसे पहली टर्म होगी उसको आप कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे, सेकंड एक्स का कोफिशिएंट होगा, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको गिवन होगा। ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन। इस डिप्रेस्ड इक्वेशन की बेटा फिर हम करेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब फैक्टराइजेशन की जाती है तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। उन दोनों रूट्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर हम इस इक्वेशन के फैक्टर हमारे पास आएंगे, उन फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से हम फिर रूट्स कैलकुलेट करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास रूट आएगा +1 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर से हमारे पास इक्वेशन का रूट आएगा -1/3। तो ये मेथड है क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने का। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। आफ्टर सॉल्यूशन वी राइट p of x, let p of x is equal to x cube minus 28x plus 48 is equal to 0। जी बेटा, एक चीज़ इसमें मिसिंग है, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं इस तरह, p of x इक्वल टू दिस। जी बेटा, एक टर्म इसमें मिस है तो उसको हम क्या करेंगे, 0 कोफिशिएंट के साथ लिख के उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48। ठीक है बेटा, हमें इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को हमने पॉलिनोमियल कंसीडर करके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा और जो टर्म हमारी मिस थी उस टर्म को हमने 0 कोफिशिएंट के साथ लिख लिया। अब हम इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2 हमें गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। जी बेटा, अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। जी बेटा, बाय सिंथेटिक डिवीजन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट -28 और 48 हमें कांस्टेंट टर्म गिवन है और 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा, फर्स्ट कोफिशिएंट हम एज इट इज़ लिखेंगे अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको रूट के साथ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, उसको हम नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को हम नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। जी -28 प्लस 4
हमारे पास आंसर आएगा -24। -24 को जी बेटा -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -48 प्लस 48 -48 आंसर हमारे पास 0। आंसर मीन रिमाइंडर हमारे पास 0। जी बेटा देखिए रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ़ रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज़ गिवन। जी बेटा अगर आपको रूट गिवन है गिवन पॉलिनोमियल का या गिवन इक्वेशन का तो बाय सिंथेटिक डिवीजन जब भी आप उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास लाजमी 0 आना चाहिए। जी बेटा अब हम इसकी लिखते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज जी बेटा अब ये देखिए ये 3 हमारे पास क्वेश्चन में 3 टर्म्स आई हैं। मैंने आपको बताया कि इनको आपने लेफ़्ट साइड से आपने इनको अरेंज करना शुरू करना है। लेफ़्ट साइड पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी -24। अब इसके बाद लेफ़्ट टू राइट आप जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास टर्म होगी x वाली, इसको आप लिखेंगे 2x और प्लस ये टर्म होगी आपकी x स्क्वायर वाली। दिस इज़ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 24 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 के फैक्टर्स चाहिए कि जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 2 आए। 6 4 द 24, 6 इंटू 4 24। जी बेटा 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 2, सो यही फैक्टर हम यूज़ करेंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा 4 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स सेकंड 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास x प्लस 6। नेक्स्ट 2 टर्म में से -4 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास x प्लस 6 डेट इज़ इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 कंप्लीट फैक्टर कॉमन और रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 4 डेट इज़ इक्वल टू 0। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा अब हम रूट्स को हम इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इस फैक्टर से हमारे पास x की वैल्यू आई, मीन रूट हमारे पास आया -6 और इस फैक्टर से हमारे पास x की वैल्यू मीन x का रूट हमारे पास आया +4। सो 2 4 एंड -6, -6 4 and 2 are the roots of the given polynomial, are the roots of the given equation। क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो ये मेथड है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने का। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बेटा इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। ये बेटा आज की डायरी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 डू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 के साथ बेटा आपने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।